बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखिए चाइनीज मीडिया की टॉप की हेडलाइन क्या है, और उस हेडलाइन ने अमेरिका का आज बेड़ा गर्क कर दिया है। और आज के बाद अमेरिका भूल जाए कोई मिलिट्री बेस अफगानिस्तान में उसने बनाने की कोशिश की तो अमेरिकी फौजियों के साथ जो होगा उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज चाइनीज मीडिया की टॉप की हेडलाइन में लिखा है कि पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई है अमेरिका में मीटिंग। उस मीटिंग में जो सबसे अहम फैसला हुआ है कि अमेरिका को किसी सूरत कोई फौजी अड्डा नहीं कायम करने देना अफगानिस्तान में। यानी आज के बाद अमेरिका भूल जाए, ख्वाब भी देखना बंद कर दे कि बगराम एयरबेस में आएगा। और ये जो अमेरिका इस वक्त ऑफर्स कर रहा है ना कि मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दूंगा अफगानिस्तान को, मैं असल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अफगानिस्तान में, इसलिए मैं अपनी फौजें उतारना चाह रहा हूँ ताकि मेरी उन इन्वेस्टमेंट की हिफाजत हो सके और उसके बाद मैं जॉब्स क्रिएट कर सकूँ, उसके बाद मैं उसको सिंगापुर बना दूँ। ये सारा कुछ मैं करूँ, ये नहीं होने वाला। आज आप देखें कि अब होगा क्या। देखिए, चाइना, ईरान और रशिया ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देने, उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसने ही नहीं देना। आज ये मामला हो गया है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जाहिर सी बात है, अब रशिया ने, चाइना ने और ईरान ने, इन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ना। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, आज रशिया ने एक स्टेटमेंट दी है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अफगानिस्तान और दीगर मामला कितने इस वक्त उलझ चुके हैं। अब हुआ क्या है कि रशिया ने कहा है कि तीसरी वर्ल्ड वॉर किसी भी वक्त शुरू होने वाली है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई एक बहुत बड़ा रोमानिया में और पोलैंड में जाली हमला कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आप देखिएगा कि तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। यानी ये वो ममालिक हैं जो बेसिकली इस वक्त शामिल है नेटो के अंदर, और वहाँ एक जाली हमला पूरी तरह, जो ये कहा जा रहा है कि एक जाली हमला करके और रशिया पर नाम लगाओ और उसके बाद नेटो रशिया से जंग छेड़ दे और उसके बाद आप देख लें वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। तो इस सूरत हाल में जब रशिया के खिलाफ एक जंग छिड़ेगी तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली मामला यहाँ तक नहीं है। आज आप देखिए, नेतन्याहू ने एक तकरीर में एक ऐसी लाइन बोली है जो कि हैरान कर देने वाली। कहता है कि बहुत सारे ममालिक जो आपको नजर आते हैं ना हमारी मजम्मत करते हुए, ये हमारे साथ मिले हुए हैं। ये उसकी जो स्टेटमेंट है ये इतनी खतरनाक है। उसने कहा आपको बहुत सारे ममालिक और लोग, यानी जो लीडरों की बात की, कि जो आपको हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देते, भड़के मारते, ये कर देंगे वो कर देंगे फ़लस्तीन के साथ, कहता है ये अंदर खाते हमारे साथ मिले हुए हैं। कहता है ये आपको, उसने असल में बताया ये है कि इतना बड़ा बाइकआउट किया है, सारे उठकर चले गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर से और सब कुछ से, तो दुनिया हमें कोस रही है। असल मामला कुछ और है, अंदर से हमारे साथ मिले हुए हैं और ऊपर से आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि अपने मुल्क के लोग उनके खिलाफ ना हो जाए, वरना वो सारे हमारे साथ अंदर से मिले हुए हैं और कोई वजह नहीं है। यहाँ तक मामला आ गया है। तो आप अंदाज़ा करें, अगर यहाँ तक मामला आ गया तो इसराइल के तो प्लान्स हैं फिर पूरी दुनिया में तीसरी जंग अजीम करवाने के। तो उसको आज चाइना ने अपोज कर दिया है, किसी सूरत अमेरिकी फौजियों को घुसने भी नहीं देना। यानी ये भी अब मामला हो गया है। अब होगा क्या, चाइना, रशिया और ईरान ये खाली अपोज नहीं करेंगे, इन्होंने अपोज ऐसे नहीं करना। देखिए, पहली तो वजह आप समझ लेना, चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, वो तो उन्होंने महफूज करनी। दूसरा, उन्होंने प्लान ये किया है कि अमेरिका को घुसने नहीं देना, और अमेरिका अगर घुसने की कोशिश करेगा तो ईरान, चाइना और रशिया असला, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ अफगानिस्तान को प्रोवाइड करेंगे, जिससे अमेरिका के तैयारे भी गिरे, अमेरिका के ड्रोन्स भी गिरे, अमेरिका यहाँ आने की कोशिश ना कर सके। और ये जो लालच अमेरिका दे रहा है कि मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करूँगा, अफगानिस्तान को कह रहा है कि मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा, तुम्हारे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, ये करेंगी वो करेंगी। वो कह रहे हैं कि हमें आपका कोई एक धेला भी नहीं चाहिए, ना एक सेंट चाहिए, ना US डॉलर चाहिए, ना कोई और सूरत हाल है, आप सिर्फ आए ही ना। तो आप सोच लें, अब जब अपोज कर दिया है सारे ममालिक ने, तो
उसके बाद असल कहानी ये है कि इन 3 ममालिक ने तो छोड़ना नहीं है। और देखिए, चाइना की अमेरिका से नहीं बनती, रशिया आपको पता है ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ है। रही बात ईरान की, तो ईरान की तो आपको पता है हालिया लड़ाई हुई है, तो वो तो किसी सूरत अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो अब ये सारे ममालिक खाली ये पॉलिटिकल लेवल पर जाकर या डिप्लोमेटिक सतह पर ये काम नहीं करेंगे। देखिए, रशिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान में, और वो मजीद बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट से लेकर तमाम चीज़ें। चाइना की इन्वेस्टमेंट आप सबको पता है ऑलरेडी है, और चाइना की इन्वेस्टमेंट से अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। अब आप ये सोचें, चाइना की इन्वेस्टमेंट और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट में फ़र्क देखें। चाइना ने अफगानिस्तान को कहा हम आपसे इतना प्रॉफिट लेंगे, इतने % लेंगे, ये हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने कहा ठीक है आप आए। उन्होंने कहा लेकिन शर्त ये होगी कि आप हमें पूरी सिक्योरिटी देंगे, आपको सिक्योरिटी के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, चीज़ें चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने प्रोवाइड की। अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हो रहा है अफगानिस्तान को, ये है चाइना का तरीका। अमेरिका को देखें, उसने अफगान तालिबान को कहा है कि मुझे अड्डा दो, मैंने चाइना पर नज़र रखनी है, मैंने खित्ते पर रखनी है, मैंने ये करना है, वो करना है। साथ उसने कहा जी मैं आपके मुल्क में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करूँगा, हम यहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेंगे, मादनियात लेंगे, तेल लेंगे, सब लेंगे, लेकिन मुझे अड्डा चाहिए। और उन्होंने कहा जी अड्डा नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी हिफाजत हम खुद करेंगे, हमारे फौजी आएंगे अमेरिका से और वो आकर करेंगे। उन्होंने कहा नो, ये नहीं हो सकता। एक फौजी का बूट अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पर आया तो वो पूरी टांग काटी जाएगी। तो उन्होंने आगे से ट्रम्प कहता है कि अगर तुमने बगराम बेस नहीं दी तो तुम्हारे बुरे दिन आ चुके हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अब अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो फिजा में इस वक्त घूम रहे हैं, तो चाइना ने तो वो ड्रोन्स अब गिरवा देने हैं। देखिए वो जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर उड़ रहे हैं तो वो क्या चाइना को स्कैन नहीं कर रहे? अमेरिका के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो चाइना के बड़े बड़े शहरों को अफगानिस्तान से स्कैन कर सकते हैं। यानी ऐसी भी सूरत हाल है। तो चाइना इस सारी सूरत हाल में टैकल करेगा। अब असल में अफगानिस्तान भी ये चाइना को कह रहा है। आपको पता है कि उनके जो मुल्ला याकूब हैं, उन्होंने चाइना का दौरा करना है, वहाँ पर वही की बात सामने रखेंगे, भाई आप हमें ड्रोन गिराने के लिए और अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो फिजा में उनके जेट्स हैं वो गिराने के लिए आप हमें मदद करें। देखिए पाकिस्तान तो इस वक्त अपोज उन्होंने कर दिया, पाकिस्तान को अड्डा दे नहीं रहा, ईरान अड्डा दे नहीं रहा। रही बात चाइना की, तो चाइना तो देगा नहीं और रशिया नहीं देगा। अब आ जाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। सो सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर इस वक्त रूस का बड़ा असर और रसूख है, और यूक्रेन का जो हशर वहाँ पर हो रहा है उसके बाद वो किसी सूरत वहाँ पर इनको नहीं, कोई भी मदद नहीं देंगे कि आपकी जट से आए फलाना है। अफगानिस्तान की अगर लड़ाई होगी सेंट्रल एशियन कंट्री से तो उनको पता है अफगानिस्तान को हराना नामुमकिन है, तो वो ये कोई गलती नहीं करेंगे, और रशिया वहाँ पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। ये ज़्यादा देर मामला रुकने नहीं वाला, ये आप ध्यान में रख लें। ये यूक्रेन की जो जंग वो आसमान पर जाने वाली है, और उसके बाद आप रीजन क्या पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स भूल जाएं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भूल जाएं, ये भूल जाएं, वो भूल जाएं, फिर उसके बाद दुनिया सिर्फ एक चीज़ को याद रखेगी और इस चीज़ का नाम है तबाही। अब नेतन्याहू इस सारे मामले पर वॉर चाह रहा है। 4 जंगें उसने चाहनी है और वो हर सूरत हो करेंगी। एक वो पहली जंग खुद चाह रहा है जो कि उसने गजा पर हर सूरत करनी है। दूसरी जंग वो चाह रहा है हर सूरत ईरान पर। तीसरी इंडिया पाकिस्तान की जंग है, और चौथी जंग है जो इमीडिएट जंग है वो है रशिया की नेटो के साथ। तो ये जंगें इस वक्त वो चाह रहा है ताकि उसके साथ वो अपने मकासद पूरे कर सके, और उसने छोड़ना नहीं है। असल में नेतन्याहू ने जो आज तकरीर की है उसको आप अफगानिस्तान और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू की जानिब भी देखें। असल में हुआ ये है कि अमेरिका को आखिरी हद तक इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना, रशिया और ईरान ये इस वक्त इसराइल के लिए बहुत तबाहकुन सूरत हाल। अगर इनको आप इंगेज नहीं करेंगे, इन पर नज़र नहीं रखेंगे, तो मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पर इराक और बाकी ताकतें, वहाँ पर इसराइल अपना काम पूरा कर नहीं सकता। ये असल सूरत हाल है। उसके लिए अमेरिका की उसको बड़ी सख्त ज़रूरत है। अब आप ये सोचें, ट्रम्प ने तो बयान दिया है कि जी मैं उसको कायम ही नहीं करने दूंगा, वेस्ट बैंक के अंदर इलाके ये लेने नहीं दूंगा। नेतन्याहू ने बिल्कुल ठीक बात की है। जैसे उसने कहा ना बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं, अंदर खाते हमारे साथ मिले, उसमें आप ट्रम्प भी शामिल कर लें। वो सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। और मुस्लिम कंट्रीज ने अभी रिसेंटली जो उनसे मुलाकात की है, उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा है कि इसको गजा नहीं लेने देना, ये नहीं करने देना, तो उसने स्टेटमेंट जारी कर दी।
अमेरिका के सदर की क्या औकात है स्टेटमेंट दी? उसने स्टेटमेंट जारी कर दी है, वो कहेगा मैं तुम्हें उड़ा कर रख देता तुम्हारी स्टेटमेंट को। क्या है तुम्हारी स्टेटमेंट? तुम वहां बैठे रहो। बल्कि वो हो सकता है नेतन्याहू की मर्जी से ही उसने जारी की हो, और ऐसी बड़ी दफा है कि भाई तुम स्टेटमेंट जारी कर दो, मैं करूंगा। यानी ऐसी सूरत हाल तुम मजम्मत कर दो और मैं अपना काम करता रहूंगा और तुम मजम्मत करते रहो। जैसे उसने कतर के मामले पर मजम्मत की और बाद में खबर ही आई कि कतर पर हमले का सिग्नल ही ट्रंप की मर्जी से हुआ था। तो आज के दौर में आप याद रखिएगा, आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।